Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। मथुरा में इन दिनों शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर विवाद छिड़ गया है और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं मथुरा में। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है और उसके ठीक बगल में ही शाही ईदगाह है। बीते दिनों हिंदू महासभा ने यह कॉल दिया था कि वो शाही ईदगाह में जाकर जलाभिषेक करेंगे और वहां पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया कि काशी और अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। इसके बाद से उन पर यह आरोप लगाए जाने लगे कि ये एक वायलेंस इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है और जो मंदिर मस्जिद का मामला काफ़ी पहले ही यहाँ पर सुलझ गया था, उसको एक बार अपने चुनावी मुद्दे के लिए इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर आज हम पहुँच गए हैं मथुरा में और इस पूरे मामले की गहराई तक जाकर यहाँ के नब्ज को समझना चाहेंगे। यहाँ कोई विवाद की स्थिति कभी रही नहीं। दोनों धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। शाही मस्जिद ईदगाह है, उसके बराबर में भव्य श्री कृष्ण योगीराज जी का मंदिर बना हुआ है जहाँ पूजा अर्चना चलती है। शाही मस्जिद ईदगाह में 5 वक्त की नमाज किसी सदियों से होती चली आ रही है। कुछ बाहर के लोगों ने इस यहाँ पे माहौल ख़राब करने का असफल प्रयास किया है, लेकिन मथुरा की स्वादपूर्ण नगरी है। मथुरा के लोग बहुत समझदार हैं। हिंदू मुस्लिम चारों धर्म के लोग सिख ईसाई मेल जोल से रहते हैं। उन्होंने कहीं भी कोई आप देख लीजिए पूर्व भांति अमन चैन कायम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी मथुरा में स्थानीय स्तर पर तो नहीं है। जहाँ तक ईदगाह, शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात है, आप देख लीजिए दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये धर्मस्थल यहाँ आपस में भाईचारे का पैगाम देते हैं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, इधर मस्जिदें हैं उधर है शिवालय, इधर मस्जिदें हैं उधर है शिवालय, जहाँ मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। लेकिन जिन लोगों ने हमेशा लाशों पर बैठकर राजनीति की है, वो लोग यहाँ के अमन पसंद लोगों को उन्हें विचलित करके, उन्हें उत्तेजित करके ऐसे ट्वीट डाल करके इस प्रयास में है कि किसी भी तरह से यहाँ के भाईचारे को डिस्टर्ब किया जाए, यहाँ के भाईचारे में खलल डाला जाए, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। जनपद मथुरा में किसी तरीके का विवाद न था, न है, न कोई कर पाएगा। ये बहुत शांत शहर है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के अलावा रसखान जी ने भी तमाम सारे लिखे हैं, गीत लिखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखे हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क ही नहीं है। हम लोग ईद मनाते हैं, मीठी सिमैया खाते हैं, वो लोग होली दिवाली मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके समकक्ष लोग मथुरा जैसी शांत फिजा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक पदों पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, केशव मौर्य जी जैसे व्यक्ति को ये शब्द कहना बहुत निंदनीय है। मौर्य जी ने ये कहा है, बहुसंख्यक लोगों की ये आस्था का केंद्र है मथुरा, यह भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। हम सबका सम्मान करते हैं, हम अपने बंधुओं का भी सम्मान करते हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा मथुरा में भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसमें क्या गलत है? हर हिंदू चाहता है, हर मुस्लिम भी चाहता है कि मंदिर बने, या व्यापार बढ़ेगा, लोग आएंगे। अयोध्या में मंदिर बनाए, क्या वहाँ केवल हिंदू ही व्यापार कर रहे हैं? सभी को आराम है, सोमनाथ में बनना है, परंतु शांति के साथ होना चाहिए। ये विवाद का विषय है ही नहीं मथुरा में कोई। मथुरा हमेशा से शांति पे माहौल रहा है। हमारे सभी सहयोगी बंधु हैं, हम साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, सारा काम साथ करते हैं। कोई विवाद नहीं है मथुरा में। देखिए आप, बिल्कुल हलचल है, कहीं आपको कोई विवाद नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए और अपनी विफलताओं को मेरा अपना मानना है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तभी भारतीय जनता पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री और जिम्मेदार मंत्री ने ऐसा बचकाना बयान दिया है, ताकि इस देश का, इस प्रदेश का, इस ब्रज का वातावरण जो है वो दूषित हो जाए। लेकिन अमन पसंद लोग, हमारे हिंदू सेकुलर भाई लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, अन्य सब समाज के लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, मेरी ससुराल है मथुरा में, यहीं नगला शिव जी पड़ता है। मैं मुस्लिम भी रहते हैं मेरी ससुराल में, मुझे दामाद मानते हैं। मैं जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है रक्षाबंधन, उनको रक्षाबंधन राखी बांधती है, सलीम है, पूरा परिवार हमें मानता है। भैया दौज पर जाके मेरी पत्नी जाती है, उनको अलग से दौज खिला के आती है। मथुरा में प्रत्येक हिंदू धर्म ऐसे रहता है जैसे सगा भाई रहता हो। लेकिन जो लोग केवल राजनीति रोटियां सेकते हैं, उनको केवल राजनीति सूझती है
उन पर इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सदैव करती रही है और करती रहेगी। कोई ट्रस्ट कभी मंदिर ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना मंदिर वाले ऑब्जेक्शन करते हैं ना ईदगाह वाले करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पूरा मुस्लिम मनाता है यहाँ का। भगवान की बांसुरी, मुकुट और सुपोशाक देश और विदेश तक जाती है, सबसे सुंदर। आप बताइए, जब वो मानते हैं, इतनी सुंदर पोशाक यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मुस्लिम बनाता है। प्यारी बंसी, भगवान श्री कृष्ण की बंसी मुस्लिम बनाता है। मुकुट ऐसे समझिए बिल्कुल आप राधा जी राज पर विराजमान होता है, ऐसा मुकुट यहाँ कृष्ण या मुस्लिम बनाता है। हमने तो आज तक नहीं देखा। ये बताइए, जब वो नफरत ही करते तो क्यों हमारे भगवान के लिए अच्छी पोशाक बनाते, क्यों हमारे भगवान की बांसुरी बनाते, क्यों हमारे भगवान का मुकुट बनाते? सबसे बड़ा आप पता कर लीजिए, मुस्लिम समाज में यही काम है। मुस्लिम समाज की प्रत्येक महिला घरों में पोशाक बना रही है भगवान श्री कृष्ण की। उनकी रोजी रोटी चलती है इससे। तो जिसकी जैसे दिनचर्या चलती है, रोजी रोटी चलती हो, भाईचारा चलता हो, वो क्या कोई इस तरह की भावनाएं रखेगा? वर्ष 1967 में कोर्ट के डायरेक्शन के बाद शाही ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच एक डील फाइनल हुई थी और उसके बाद से आज 50 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही जगह पर है। लोगों का यह कहना है कि इस चीज़ को लेकर बीते 50 सालों में कभी भी कोई विवाद पैदा नहीं हुआ और अब जब इस तरह की आवाज़ हिंदू संगठन उठा रहे हैं तो जिले की कम्युनल हार्मनी को इससे खतरा पैदा हो सकता है। भारत में 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 1947 के बाद जो भी मंदिर या मस्जिद या कोई भी पूजा स्थल जिस जगह पर मौजूद है वहां से उसे हटाया नहीं जा सकता। चूंकि अयोध्या का मामला उससे पहले ही कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए उसे एक्सेप्शन में डाला गया। लेकिन अब जब इस तरह की आवाज़ें इस कानून के होने के बाद भी उठाई जा रही है तो कहीं ना कहीं इससे कम्युनल हार्मोनी को एक खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन अब इस मामले को लेकर लगातार कोर्ट में पिटिशंस भी डाले जा रहे हैं और यहाँ के सिविल कोर्ट ने अब तक इस मामले में 9 पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया है। वास्तविक दृष्टिकोण से यदि इसका एनालिसिस आप करेंगे तो यह कोई विवाद नहीं है, क्योंकि 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान जो ट्रस्ट है उनके बीच एक मसौदा तैयार हुआ। आम सहमति से शहर के मौजूद लोगों के बीच वह रजिस्टर्ड हुआ और उसकी डिक्री हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुवांशिक संगठन, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आरएसएस हो, वह लोग जनता का इस प्रदेश में और जो देश में बैठी हुई सरकार हैं उनकी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं, ताकि जनता विकास के विषय पर और तमाम चीज़ों से भटककर इनकी हिंदू मुस्लिम वाली बातों में लग जाए। जहाँ तक वर्शिप कानून की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर उसने समय समय पर यह सिद्ध करा है कि वो इस देश के कानून में विश्वास नहीं रखती। किसी भी तरह के, चूँकि आप याद करिए 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उस समय भी तत्कालिक जो कल्याण सिंह जी की सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करा कि वहाँ हम जो है व्यवस्था को कायम रखेंगे, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद वहाँ खड़े होकर के वहाँ की प्रदेश की सरकार के इशारे पर तमाम प्रशासनिक मशीनरी के सामने बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। इसलिए कानून व्यवस्था या किसी भी तरह के बिल की या इनसे कानून के पालन की उम्मीद करना तो बेमानी बात है। देखिए, कुछ बाहर के लोगों ने यह मुकदमे की 2020 में सितंबर में शुरुआत की। माननीय न्यायालय ने उनके मुकदमे को खारिज कर दिया। बाद में वो अपील और रिवीजन में गए और वो रिवीजन अभी तक पेंडिंग है। न्यायालय ने ये माना कि आपको क्या राइट है, आपने क्यों मुकदमा कायम किया, क्यों मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा हम नेक्स्ट फ्रेंड हैं। तो दोनों ट्रस्टों के मध्य कोई विवाद नहीं, दोनों ट्रस्टों के मध्य जो समझौता हुआ तो वो यथावत कायम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बाहर के जो लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से, माहौल को गरमाने के उद्देश्य से और अपना लाभ लेने के उद्देश्य से अनर्गल बयानबाजी कर आधारहीन तथ्यों के आधार पर मुकदमा कायम किया है, जो कि खारिज होने योग्य चलेगा भी नहीं। लेकिन माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो हम अपना पक्ष वहाँ भी रख रहे हैं। मैं तो अपने न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा, जिला न्यायालय से, जिसमें लगातार 10 से ऊपर बात डल गए हैं और माननीय न्यायालय सुनवाई कर रहा है। मैं तो न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि न्यायालय को जब कानून बना है कि 1947 बंटवारे के बाद में अयोध्या को नजीर ना माना जाए, क्योंकि वो पहला विवाद है, तो ये सारी चीज़ों पर तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब कानून बन गया, हमारे देश में कानून सबसे बड़ा है, संविधान और कानून से देश चलता है। अगर लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल यही चाहती है
भाई से भाई को लड़ाना। ये 50 साल से ज़्यादा उस समझौते के हुए हो गए, आज तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, डिग्री हो गया, लेकिन केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा इस बात को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के आयोजनों के लिए अपने अनुवांशिक संगठनों को उत्तेजित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट की राजनीति इसी पे करनी है, मंदिर मस्जिद पे करनी है, तो संसद में जब एजेंडा क्लियर करें वो अपना। इधर तो कहते हैं हमारे लिए 125 करोड़ देशवासी हमारे अपने हैं, प्रधानमंत्री सबको अपना भाई बहन बताते हैं, तो क्यों ना संसद में कानून ला कर, जब एजेंडा है तो एजेंडा कानून लाया जाए, संसद में लाएं कानून बनाएं। भाई जनता को, आम जनमानस को क्यों गुमराह कर रहे हैं वोट की राजनीति में? देखिए, भारतीय अगर चुनाव आयोग ये चुनावों में रोक लगा दे कि कोई भी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं वोट या मांगने के लिए जगह ही नहीं बचती। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह किसान बर्बाद हुआ, व्यापारी बर्बाद हुआ, नौजवान सड़कों पर आ गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गिराव गिर रहा है और केशव प्रसाद मौर्य स्वयं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करके उन्होंने अपनी खराब मानसिकता का परिचय दिया। मैं पूछना चाहता हूं, चंद लोग थे जिन्होंने प्रेस वार्ता करके केस डाला है, क्या कार्रवाई की प्रशासन ने उन पर? जो ये कह रहे हैं हम जलाभिषेक करेंगे ईदगाह में जाके भगवान श्री कृष्ण, हम भी करते हैं, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी का जलाभिषेक करना किसी के धार्मिक स्थल पर ही ठीक है क्या? मेरा अपना धार्मिक स्थल नहीं है। हमारे मजहब में, मैं हिंदू धर्म से आता हूं, मानता हूं भगवान को, कृष्ण जी का, मैं गिरिराज जी का उपासक हूं, कृष्ण जी को उपासक हूं, भगवान राम को मानता हूं, तो क्या मैं जरूरी है किसी की दूसरे, कोई आदमी अगर शंकर भगवान को मानता है या कोई आदमी हनुमान जी को मानता है कि नहीं थे हनुमान जी के मंदिर में, ये तो आस्था है मेरी। लेकिन जिस तरीके का माहौल और भय पैदा किया जा रहा है, केवल और केवल चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में है, सत्ता नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे उन्होंने भाई से भाई को लड़ाना पड़े, चाहे कत्लेआम कराना पड़े, कुछ भी कराना पड़े, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से, कुर्सी से चिपक गई है, छोड़ना नहीं चाहती है। आपको क्या लगता है कि क्या कम्युनल हार्मोनी यहाँ पे बिगड़ी है इन सब मामलों से? नहीं, मथुरा में तो मैं एक मिसाल दूंगा, मथुरा में कभी भी सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ी नहीं है और हमेशा दोनों पक्षों के लोग सांप्रदायिक सद्भावनाओं से रहते हैं। जब ईद की नमाज होती है तो सैकड़ों की संख्या में हमारे हिंदू समाज के लोग गले मिलने, मुबारकबाद देने आते हैं, और जब जन्माष्टमी का पर्व होता है तो बड़ी संख्या में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग भंडारे लगाते हैं और इसी तरह होली पर गले मिलते हैं। तो मथुरा तो सौहार्द की नगरी है, भाईचारे की नगरी है, और मथुरा की ये मिसाल है, मंदिर और मस्जिद पास पास है, इधर अजान की आवाज़, इधर शंख और पूजा की आवाज़ जब वायुमंडल में जाती हैं, अल्लाह के पास जाती हैं, ईश्वर के पास जाती हैं, तो इससे बड़ी मिसाल की एकता और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि मंदिर या मस्जिद को लेकर स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ चुनाव को लेकर पोलराइजेशन करने के लिए इस मुद्दे को यहाँ पर छेड़ा जा रहा है। फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। तो इस दौरान हमने मथुरा के डीएम और एसएसपी से भी बात की। देखिए, डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 इम्पोज किया हुआ है, जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा संगठन जो किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है, उसके 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने के ऊपर रोक लगाई गई है। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ आह्वान किए गए थे, कुछ कॉल्स की गई थी कुछ संगठनों के द्वारा। वो सभी कॉल्स जब प्रॉपर एक्शन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर किया गया तो वो सभी कॉल्स वापस ले ली गई हैं। शांति व्यवस्था जनपद में कायम है। 4 सुपर जोन्स, 4 जोन्स और 8 सेक्टर्स में पूरा डिस्ट्रिक्ट विभाजित है। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स पीएसी और आरएएफ के साथ मिलकर ये सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर करा रहा है। वी आर प्रीटी श्योर कि कल सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण हो गई हैं। शांति व्यवस्था जनपद में कायम रहेगी। मथुरा जनपद हमेशा से ही एक प्रेम और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया में देता आया है। आज भी जनता प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है और आगे भी शांति व्यवस्था कायम रहेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने विगत कुछ दिनों में यहाँ पर 6 दिसंबर को कार्यक्रम करने के लिए लोगों का आह्वान किया था। इस बारे में पहले ही बहुत स्पष्टता के साथ बता दिया गया था कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति ना तो दी गई है और ना ही दी जाएगी। जिसने भी ऐसी अनुमति के लिए परमिशन मांगी थी उन सभी की अनुमतियां निरस्त कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी और उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। उन संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्र जारी करके ये बताया गया है कि उनके सारे आह्वान वापस ले लिए गए हैं और सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा करने के लिए हमारे द्वारा सिविल पुलिस के साथ साथ
अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस जैसे कि आगरा जोन और आगरा रेंज से भी हम लोगों को भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही साथ PSC की कई कंपनीज यहाँ पर हैं, RAF यहाँ पर डिप्लॉयड है। CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा से इस पूरे एरिया के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर इस तरह की माहौल बिगाड़ने की कोई गतिविधि या कोई बात करता है उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई है, कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ था, तो क्या उन पे कोई मुकदमा आपने दायर किया, कोई FIR? देखिए, बिल्कुल हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक जो है नज़र रखी जा रही है। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस तरह की पोस्ट अपने ट्विटर से, फेसबुक से या व्हाट्सएप वगैरह से डाली गई थी। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके ऊपर FIR लिखी गई है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। और भी कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या अदरवाइज किसी तरह की कम्युनल जो फीलिंग्स है उसको इंस्टिगेट करता है तो उसको चिन्हित करके उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। जलाभिषेक करने ये सब का जो कर रहे थे, तो क्या उन लोगों पे कोई FIR दर्ज हुई? देखिए, ऐसा जो भी लोगों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन की गई है, उनके ऊपर नोटिसेज उनको इसके लिए जारी किए गए हैं, बाउंड डाउन किए गए हैं, और भी जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जब हमने मथुरा के DM और SSP से बात की तो उनका यह कहना है कि जिन लोगों ने भी यह कॉल दिया था उन्होंने अब यह इन्फॉर्म किया है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पे तमाम बंदोबस्त किए हैं सुरक्षा के। और मथुरा के अलावा अलीगढ़ और आगरा रेंज से भी कई सारे पुलिस बुलाए गए हैं, कई सारी कंपनियां बुलाई गई है जिसमें PSC के, रैब के यहाँ पर लोग हैं। तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था कर रखी है। अब यह देखना होगा कि जिन लोगों ने इस चीज़ को लेकर कॉल दिया है और कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसे यहाँ की पुलिस किस तरीके से रोकने में कामयाब होती है अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं। तो फिलहाल SSP का यह कहना है कि जो भी लोग सोशल मीडिया के जरिए या फिर किसी भी तरीके से कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उन पर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और बराबर वैसे लोगों पर उनकी नजर बनी हुई है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, मथुरा से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.